हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शीरी और आप देख रहे हो मेरा चैनल शीरी जहां। सो गाइस, आज हम बात करने वाले बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में कि जिद्दी बच्चों को कैसे हैंडल करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक बच्चा बहुत ज्यादा जिद पे आ जाता है और वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है, मारने से बच्चा बिगड़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि अब ये बताइए कि अब हम बच्चों को हैंडल करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो बच्चे जिद्दी होते कैसे हैं? वो पैदाइशी तो जिद्दी पैदा नहीं होते, उसे जिद्दी बनाया किसने? ऑब्वियसली आपने। होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो हर छोटी छोटी चीजों की जिद करता है। लाइक मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो खिलौना चाहिए, मम्मा मुझे यहाँ जाना है। सो आप उसकी जिद को पूरा करते रहते हैं क्योंकि आप अपना लाड़ और प्यार दिखाते हैं। आप उसकी हर छोटी छोटी उन सारी बातों को मानते हैं जिनसे आपको लगता है कि वो खुश रहे, और क्योंकि वो सारी जिद आपके वश में होती है, आई मीन आपके लिमिट में होती है, तो आप वो सारी चीजें उनकी पूरी करते रहते हो। लेकिन जब बच्चा आपकी कोई ऐसी डिमांड रख देता है जिसे आपको लगता है कि अब वो आपके बस में नहीं है, तो आप हाथ खड़े कर देते हो। बच्चा नहीं मानता तो आप उसकी पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन पिटाई सोल्यूशन नहीं है गाइज। आपको अपने बच्चे को शुरू से ही इस चीजों का एहसास दिलाना होता है कि बच्चा क्या चीजें जरूरी होती हैं और क्या चीजें नहीं जरूरी होती हैं, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं, देखो ऐसे नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, वहां नहीं खेलना, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। पर हम कभी ये नहीं बोलते, ये नहीं करना पर ये करना है, वो नहीं खाना पर इसे खाना है, वहां नहीं जाना लेकिन यहाँ जाना है। मीन्स गाइस, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब आप अपने बच्चे को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो एट द सेम टाइम उसको उसका ऑल्टरनेट भी दीजिए। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, तो उसको सेम टाइम ये बताइए कि क्या करना है। क्योंकि ये जो एज होती है ना, इसमें बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सीखने की क्रिएटिविटी होती है और आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपने रोकने की कोशिश भी की तो हो सकता है बच्चा आपके सामने ना करे, लेकिन आपके पीछे में जरूर करेगा। सो गाइज, आप उनकी शैतानियों को यूटिलाइज भी कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में। जो बच्चे होते हैं उनमें कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो हर वो चीज को कैच कर लेते हैं जो उनकी सराउंडिंग्स में हो रही होती है। तो आपको इस चीज को ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने सराउंडिंग्स में किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, और बच्चों के सामने स्पेशली ऐसी कोई बातें नहीं की जाए जिनसे वो उस चीजों को रिपीट करने लगे। इस बच्चे जो होते हैं वो हमारी वजह से ही बिगड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए, जब हमारा बच्चा कोई बदमाशी करता है या कोई गलती करता है, ठीक है, तो हम उसका जिक्र अपने आसपास पड़ोस में या अपने घर आए हुए मेहमानों से करते हैं। अरे हमारा बच्चा इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि क्या करें, इसकी जिद के आगे तो हमें झुकना ही पड़ता है। अगर इसकी जिद नहीं पूरी करते हैं तो ये तो इतना रोता है कि पूरा घर सर पे उठा लेता है। बस यही गलती कर दी आपने। इनडायरेक्टली आपके बच्चे ने ये सुना, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे जिद के आगे तो मेरे माँ बाप हर हाल में झुक जाने हैं। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हाँ, अब मुझे ये चीज करनी है, अगर मुझे कोई बात मनवानी है तो मुझे इस तरीके से करना है। तो आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे की जो गलती है, जो उसका नेगेटिव पॉइंट है, उसको दूसरों के सामने इस तरह से पेश किया कि उसको लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। उसने उसको सुना और उसको ये फील हुआ कि ये तो अच्छा आइडिया है, इस तरीके से मैं अपनी सारी जिद्दें पूरी करवा सकता हूँ। सो गाइस, कभी भी आप अपने बच्चे की गलतियां के, अपने बच्चों की गलतियों के बारे में उसके सामने कभी भी किसी से ना कहें, क्योंकि बच्चा उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाता है और सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं इस तरीके से हर बार करूंगा तो हो सकता है मेरी जिद्दें हर बार पूरी होती रहें। क्यों जिद करता है, किस टाइम पे जिद करता है और किस लिए जिद करता है। गाइस, अगर आप उनको समझेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा अपने बच्चे को हैंडल करने में। अब वो खाली रहेगा तो उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ शैतानियों में लगेगा। ये तोड़ना है, वो तोड़ना है, यहाँ लिखना है, वहां लिखना है, उसे फेंकना है, उसे फेंकना है, यहाँ पानी फैलाना है। सो इन सारी एक्टिविटीज को आप चाह के भी नहीं रोक सकते। गाइस, ये उम्र ही ऐसी होती है कि इस उम्र में बच्चा कुछ ना कुछ करने की चाहत उसको होती है, और जाहिर सी बात है जो उसके अंदर ये चाहत करने का जो कीड़ा होता है ना, वो उसको हर हाल में पूरा करता ही करता है। सो आप उसको चाह के भी नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसकी इन एक्टिविटीज को किसी और चीज में यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं।
बहुत से बच्चों की आदत होती है कि पानी पानी खेलना है, उन्हें सिर्फ पानी खेलने में ही मजा आता है। तो आप अपने बच्चों को समझाएं, बेटा पानी से खेलना है, अभी नहीं, जब हम आपको नहलाने जाएंगे ना तब आप दिल भर पानी से खेलना। अब आप उसे नहलाने ले जाएं तो उसे पानी में खेलने दें, जितना मर्जी उसको छप छुप करने दीजिए, उसको अपने से पानी डालने दीजिए, उसको खेलने दें। क्योंकि आप हर चीज से रोकेंगे तो उसको उसका ऑल्टरनेट देना भी जरूरी है। अब जैसे अगर आपके बच्चे को दीवार पे लिखने की आदत है, अब आप उसके लिए उसको मारेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मारने से आपका बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाएगा। अगर उसको लिखने ही की आदत है तो आप उसको पेपर शीट लाके दीजिए, कॉपी लाके दीजिए कि लो बच्चे इसमें लिखो, आपको इसमें जितना लिखना है लिखो। बहुत से बच्चों को रोने की बहुत आदत होती है, हर छोटी छोटी बात पे वो रोते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब वो रोए तो आप बोलो बेटा जोर से रो, थोड़ा और जोर से रो, थोड़ा वॉल्यूम इसका बढ़ाओ, लगना चाहिए कि तुम रो रहे हो। तो फिर वो क्या सोचेगा, यहाँ तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बेकार है यहाँ रोना। तो उसको समझ में फिर ये आ जाएगा कि अब यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो मेरे रोने की कोई कदर ही नहीं हो रही है, कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। अब होता क्या है, जब बच्चा रोता है तो आप उसकी सारी डिमांडों को पूरी करने में जुट जाते हैं ना, बच्चा ये ले लो, बच्चा वो खा लो, बच्चा खुश कि मेरे को रोने से ही सारी चीजें मिल सकती हैं। तो बस वो और जिद्दी होता चला जाता है। सो आपने क्या करना है, जब भी वो रोए तो उसे कभी अवॉइड भी कीजिए, हर बार उसकी जिद को पूरा नहीं कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को हमेशा ये बोलेंगे बेटा ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, वहां मत जाओ, तो वो भी पता है क्या सोचता है कि मेरा तो इस दुनिया में आना ही बेकार है, जब भी कोई काम करता हूँ ये मत करो वो मत करो, क्या फायदा इस दुनिया में मेरे आने का जब मुझे कुछ करने ही नहीं देते। जाहिर सी बात है बच्चा तो सोचेगा ही। तो आपको सेम टाइम उसको ये बताना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेटा बाहर जाके नहीं खेलना है, घर में खेलना है। बेटा दीवारों पे नहीं लिखना है, कॉपी पे लिखना है। बेटा अगर आपको पानी ही गिराना है तो यहाँ नहीं गिराइए, जाके छोटे छोटे घर में गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें डालिए। तो इस तरीके से आप उनकी शरारतों को यूटिलाइज कीजिए। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि बच्चा जब खाली रहता है तो शैतानी करता है, तो आप उनको छोटे मोटे काम भी अड़ा सकते हैं। गाइज बच्चों के साथ हर वक्त डांटना या मारना अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है और उसके साथ थोड़ी सी सख्ती भी बरतनी होती है, पर सख्ती ऐसी कि बच्चा आपका आपसे हैंडल हो जाए। ये नहीं कि 2 थप्पड़ लगाया और बोला कि एकदम चुप बैठ जाओ। ऐसे में क्या होता है, वो उस टाइम तो चुप बैठ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी नजर हटेगी वो फिर से वो बदमाशी जरूर करेगा। मेरी माने तो गाइस जिस तरह से बच्चे हम बड़ों को ब्लैकमेल करते हैं रोके धोके, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी अपने बच्चे से इतना अटैचमेंट बढ़ाएं कि वो भी अपने बच्चे को इस तरीके से किसी भी चीज के लिए मना सकें। सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा कोई भी गलती करता है या कोई भी बदमाशी करता है तो उसको प्यार से समझाएं कि बेटा देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको जब उसे आप समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उससे उसको क्या नुकसान होता है। अगर वो समझने वाला बच्चा होगा तो समझ जाएगा, अगर नहीं समझता है तो आप उसको उसका कुछ ऑल्टरनेट दीजिए। अगर वो चीजों को तोड़ने और फोड़ने में माहिर बच्चा है तो उसको ऐसी चीजें लाके दीजिए कि जो चीजें दूसरी चीजें लाके दीजिए जिससे वो तोड़े और वो फिर से मतलब आपस में जुड़ भी जाए। ऐसे बहुत सारे गेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि पजल्स गेम आते हैं कि बच्चे उनको जोड़ते भी हैं और निकाल के तोड़ भी लेते हैं। तो उससे क्या होगा, इससे दोनों चीजें होंगी। आपके बच्चे में जो तोड़ने फोड़ने की उसको जो एक आदत सी है, उसको वो जो करने की चाहत है चीजों को तोड़ने फोड़ने की, वो भी पूरी होगी और आपका कोई सामान वेस्ट भी नहीं होगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि मार से। मारने से बच्चा जो है बिगड़ जाता है। गाइस अगर आपके साथ भी कोई हादसा या इंसिडेंट होता है तो आप उसे परख जाते तो उस चीज का डर आपके दिल से खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह बच्चों के साथ भी होता है। बार बार मारने से बच्चों के दिल से जो मार का जो डर है वो खत्म हो जाता है और वो उनको उस मार की आदत से हो जाती। तो क्या है, 2 थप्पड़ी तो पड़ेंगे लेकिन काम तो कर लेते हैं ये वाला, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ही लेते हैं। सो गाइज आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों को मार से नहीं प्यार से हैंडल करना होता है। बच्चों के साथ हमेशा एक फ्रेंडली नेचर रखें ताकि आपका बच्चा आपके साथ सारी चीजों को शेयर करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बाहर
अपने साथ होने वाली एक्टिविटी के बारे में अपने माँ बाप से शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं अगर अपनी माँ या बाप से इस चीज को शेयर करूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे इस चीज के लिए मुझे ही डांटेंगे, मुझे ही ब्लेम करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चे को प्यार से हैंडल करें, उसको प्यार से समझाएं और रिश्ता बनाएं, ताकि वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें, ताकि वो कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करे। बच्चे अक्सर अकेला महसूस करने की वजह से अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, और दोस्त भी अगर अच्छे मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गलत लाइन के दोस्तों के बीच में चला जाता है तो वो उन सारी गलत हरकतों को भी अडॉप्ट कर लेता है। सो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्यार से कमेंट, खुशी से लाइक और दिल से करें सब्सक्राइब। थैंक यू।